जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 3 के 11th टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल्स लेटर्स क्या होते हैं। बीटेक के 3rd यूनिट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेटर राइटिंग सिखा देता है। तो आप इस टॉपिक को, इस यूनिट को जितने ध्यान से करेंगे उतने ही ध्यान से आप अपने प्रेजेंटेशन का या फिर अपने ऑफिस का रिटन वर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स लेटर क्या होते हैं। इससे पहले लेटर्स क्या होते हैं, लिखने का प्रोसेस क्या होता है, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमें एक एक टाइप के केवल लेटर्स को पढ़ना है। तो जल्दी से पेन ले लीजिए और साथ में ले लीजिए रजिस्टर, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। देखिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उनको अपना सामान बेचने के लिए या सर्विसेज बेचने के लिए उनको अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं टीवी पर या रेडियो पर, न्यूज़पेपर में आप एड्स को छपवा सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें उन्हें लेटर लिखने ही पड़ते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल क्यों होते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं उन कस्टमर्स को जिनको हम ये समझते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति या ये कस्टमर हमारी गुड्स को यानी सामान को या फिर हमारी सर्विसेज को पहचानता है और ये आगे भी हमसे सामान खरीद लेगा। आप समझ पा रहे हैं? सभी लोगों के लिए मास मीडिया कम्युनिकेशन का हमने यूज किया, यानी या तो टीवी पर दिखा दिया या रेडियो पर दिखा दिया या न्यूज़पेपर पर। लेकिन कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जिनको हमें पता है कि ये हमारी दुकान से खरीदारी करते रहते हैं, और यही कस्टमर जो हमारे नए आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। तो हम स्पेशल लेटर्स उनको लिख देते हैं। स्पेशल लेटर्स लिख के हमने मास मीडिया कम्युनिकेशन की तरह अनाउंसमेंट नहीं कर दिया। तो इस तरह के लेटर्स क्या कहलाएंगे? सेल्स लेटर्स कहलाएंगे। और ये केवल उन्हीं कस्टमर्स को लिखा जाएगा जिनके ऊपर हमें भरोसा है कि हाँ, ये लोग हमारी गुड्स यानी हमारे सामान और हमारी सर्विसेज को खरीद लेंगे। तो ये लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं? डायरेक्ट लिखे जाते हैं। और किसको? उन कस्टमर्स को जो स्पेसिफिक होते हैं। सेल्स लेटर अनसॉलिसिटेड होते हैं। अनसॉलिसिटेड का मतलब कोई हमसे मांगता नहीं है, बस हमने लिखा और दे दिया। एक होता है सॉलिसिटेड, यानी जब कोई चीज मांगी जाए तब दे दी जाए, उसे कहते हैं सॉलिसिटेड करना। और अनसॉलिसिटेड कोई दे देता है, इसका मतलब मांगा नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया। तो ये लेटर कस्टमर्स को अनसॉलिसिटेड यानी बिना मांगे दिए जाते हैं। वो किसी चीज की डिमांड नहीं करते कस्टमर, लेकिन जो सप्लायर होता है वो अपनी साइड से लिख देता है कि हो सकता है मेरे लिखने से उनका मन करे और वो हमारा सामान खरीद ले। These are written by suppliers or manufacturer of goods. ये लेटर्स हमेशा सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चर यानी जो प्रोडक्ट करती है कंपनी, उसके साइड से लिखे जाते हैं। इसमें वो इन्फॉर्म करते हैं और अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा ये लेटर्स जो होते हैं, ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने लेटर में क्या लैंग्वेज लिखी है। आप जितनी अच्छी, जितनी अट्रैक्टिव और परसुएसिव यानी कि कस्टमर को अपने साइड अट्रैक्ट करने के लिए जितने भी टर्म्स कंडीशन या डिस्काउंट्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पर सारी कोशिशें करते हैं ताकि वो कस्टमर जिसको आपने पर्सनली ये लेटर लिखा है वो कम से कम आकर आपकी चीजें खरीदे और सर्विसेज को भी अपनाना शुरू कर दे। तो इसमें आपको क्या करना होता है? कस्टमर के टेस्ट को, उनके थिंकिंग को, उनके बिहेवियर को के हिसाब से लेटर लिखने पड़ते हैं। इसलिए सेल्स लेटर को हमेशा कैसा होना चाहिए? परसुएसिव, यानी कस्टमर को अपनी बात मनवाने के लिए राजी कर ले। इस तरह की ड्राफ्टिंग किसकी होनी चाहिए? सेल्स लेटर की। आपको मैंने बता दिया था, स्पेशल टारगेटेड कस्टमर्स को ही लिखे जाते हैं और डायरेक्ट लेटर्स लिखे जाते हैं। अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन और आउटलेट और शॉप
और डीलर्स राइट दीज लेटर्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। ये मैंने आपको बता दिया था। कोई भी नई चीज का अगर हमें प्रमोशन करना है तो हमें स्पेशल कस्टमर्स के लिए क्या लिखने पड़ते हैं, सेल्स लेटर लिखने पड़ते हैं। द राइटर ऑल्सो हाईलाइट्स दैट द कस्टमर इज वेरी वैल्यूएबल। हाँ, उस लेटर में एक चीज और लिखनी है आपको कि वो कस्टमर जिसको आप लिख रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए और आप चाहते हैं कि वो दोबारा से आपकी दुकान पर आए, और क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप उसको स्पेशल कोई डिस्काउंट या ऑफर दे रहे हैं। जब कभी भी आप लेटर लिखें तो सबसे पहला काम क्या करें, अपनी कॉपी के ऊपर ये 3 मार्जिन आप जरूर 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 बना लें। ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और मार्क्स भी, क्योंकि आप इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करते रहेंगे तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। कंटेंट भी ज़रूरी है। सबसे पहले आप लिखते हैं लेटर हेड, यानी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वेबसाइट और उनका ईमेल एड्रेस। इन सारी चीज़ों को मिलाकर कंपनी का लेटर हेड बन जाता है। इसके बाद एक रेफरेंस नंबर आपको लिखना पड़ता है। रेफरेंस नंबर जनरेट करना मैंने आपको बताया हुआ है हमारी जो वीडियोस हैं, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि एक लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट हमने लिख लिया लेटर हेड, दूसरा पार्ट हमने क्या लिख लिया, रेफरेंस और डेट हमने लिख ली, ये दूसरा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट ये बता रहा है कि ये लेटर हमने किस तरीके से भेजा है, कुरियर के थ्रू भेजा है, रजिस्ट्री पोस्ट से भेजा है या किस तरीके से भेजा है। उसके बाद ये आपका हो जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप वो लिखते हैं कि आप ये लेटर किसको भेज रहे हैं, उनकी पोस्ट, और वो किस कंपनी में काम करते हैं, सॉरी वो उनका अपना एड्रेस क्या है जिसको आप भेज रहे हैं, ये यानी ये रिसीवर, प्राप्त करने वाले का एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं। जो इस लेटर को रिसीव करेगा उसका यहाँ पर आपने एड्रेस लिख दिया। इसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट, जो कैपिटल में है, अंडरलाइन किया हुआ है, और कैपिटल लेटर में। आप कोशिश करें सब्जेक्ट को आप अलग से लिखें ताकि वो बाकी लेटर से अलग दिखाई दे। इसके बाद आप करते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब डियर सर, डियर मैम, या नाम से भी इसमें आप बता सकते हैं, क्योंकि आप स्पेशल कस्टमर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पूरे लेटर की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1, आपने लेटर क्यों लिखा है। नंबर 2, लिखने के डिटेल्स क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द डिटेल्स। ओके, और उसके बाद आपने क्या चाहते हैं आप, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर रिसीवर। आप रिसीवर से क्या चाहते हैं, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, वो आपको उसको यहाँ पर लिखते हैं। योर डिजायर, योर डिजायर मतलब राइटर्स डिजायर, जो लेटर लिख रहा है उसकी क्या डिजायर है, क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है रिसीवर से, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे लिविंग नोट अगर कोई है, फिर आप लिखते हैं सबस्क्रिप्शन। इसको सबस्क्रिप्शन कहते हैं, जैसे कि सिंसियरली योर्स, ट्रूली योर्स, इस तरह के शब्द सबस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर बनाएंगे महाजन जी के, क्योंकि यहाँ पे महाजन लिखा है इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद उनका पूरे नाम लिखेंगे, कंप्लीट नाम, और फिर वो क्या है ये लिखिए। और इसके बाद अगर आपने कुछ एनक्लोज किया यानी कुछ अटैच किया है तो उसका नाम भी आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे इस लेटर में यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने इस लेटर के साथ कैटलॉग भी लगाया हुआ है, तो ये पी महाजन जी कौन है, जिन्होंने लेटर भेजा है, ये है सेंडर। तो लेटर को आप समझ लीजिए, सबसे ऊपर सेंडर की कंपनी का एड्रेस होगा, बीच में रिसीवर का एड्रेस होगा, फिर लास्ट में उनका एड्रेस होगा जिन्होंने ये लेटर भेजा है, उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी और एड्रेस भी। तो इस तरीके से आप लेटर लिखते हैं, सेल्स लेटर। एक और सेल्स लेटर हमने आपको एग्जांपल दिया, तो आप बताइए। नंबर 1 पर हमने लिखा हेडिंग, नंबर 2 पर हमने लिखा डेट और रेफरेंस नंबर, नंबर 3 पर हमने क्या कर दिया, एक कैप्शन अलग से डाल दिया जिसको देखकर ही लग रहा है कि भाई वाह, हमारे लिए लेटर लिखा गया है। उसके बाद
यहाँ पर डियर सर और मैडम हमने लिख दिया क्योंकि हम किसी स्पेशल व्यक्ति को ये लिख रहे हैं और ऐसे लेटर्स हमने लगभग 100 व्यक्तियों के लिए बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेशल देखिए कोई नाम नहीं लिखा, हमने डियर सर और मैम लिख दिया, लेकिन ये लेटर हमने केवल उन्हीं के लिए बनाए हैं जो हमारे प्रॉमिसिंग कस्टमर्स हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर वही आपको 3 पार्ट में अपने बॉडी को डिवाइड करना है, लेटर की बॉडी को। नंबर 1, क्यों लिखा आपने, what are the details and what do you desire from the receiver। उसके बाद जिसने लेटर लिखा है उनका यहाँ पर नाम और इससे पहले यहाँ पर इनके सिग्नेचर भी होंगे और उनकी पोस्ट लिखी जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, सेल्स लेटर लिख सकते हैं। टिप्स फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि हम लेटर राइटिंग का ही आपको वीडियो दे रहे हैं तो यहाँ पर टिप्स भी मैं बिल्कुल सेम दूंगी आपको कि आप सबसे पहले लेटर लिखने से पहले मार्जिन बनाएं। ये लास्ट वाली लाइन सबसे लास्ट में करें जब आपका लेटर खत्म हो जाए। नंबर 2, आप हमेशा जब भी कंपनी के साइड से लेटर लिखें तो यहाँ पर एक अपनी साइड से एक छोटा सा लोगो डिजाइन कर लें और कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस कंप्लीट करके लिखें। आप जो कुछ भी लिखें ब्लॉक लेटर में लिखें, क्योंकि बिजनेस लेटर हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखे जाते हैं, यानी आपका हर शब्द इसी लाइन से शुरू होना चाहिए। साथ में से कम आप 6.5 नंबर तो लेकर आ ही जाइए with the help of good writing content and good format। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आपको सारे नोट्स वहां मिल जाएंगे और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा व्हाट आर द इंक्वायरी लेटर्स। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, सफलता सिर्फ ईमानदारी और सिंसियरिटी से काम करने से मिलती है। तो आप जितनी सिंसियरिटी से याद कर रहे हैं, जितनी ईमानदारी से आप डेली पढ़ रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।